श्रावण मास महात्म्य 23वां अध्याय। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिम देशों में युगादि तिथि के अनुसार इस मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद की अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दांत धोकर यानी कि दातुन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतिका गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों और दीपों से सुशोभित हो और चंदन और अगरू से सुवासित हो। इसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों और नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ या मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 चलने वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूता अवस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पलंग में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी श्री कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों और अन्य देव योनियों को भी लिखें और वहीं पर खड्ग और ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेष नाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्म के अवतार गर्गाचार्य, ब्रह्मा जी के अवतार थे गर्गाचार्य, सभी अवतारों के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कुवलिया पेड़, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव और यमुना दह में स्थित काले नाग, इन सबको वहाँ पर चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले ही इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रतनपूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु और वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में रिंगारी, दर्पण, दूर्वा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं और पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता और विजयसुत सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव और अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्रीहरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए कि हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं पा सकता है। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ 81 व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो भी अभिष्ट हो
गो धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गो और ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधव के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधानपूर्वक कृष्ण और भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य और अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधिपूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन कराएं, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋतुजों की पूजा करें। उसके बाद वित्त साठे से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे तथा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद वहाँ तांबे और मिट्टी का एक घड़ा स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से ढककर व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजा करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन और नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर यह कहते हुए देवकी से भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए और दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा दिया हुआ इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें और पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घी से मूल मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल घी की आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अंतरंग आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न, सोने की सींग और चांदी के खुर, कांसे की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ और सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गाय को वस्त्र से ढककर दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गो के अभाव में अन्य गो भी दे सकते हैं। इसके बाद ऋतुजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश जो है ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कार्य करने पर यह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप से रहित हो जाता है और पुत्र प्रोत से युक्त और धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इति श्री श्रावण मास के महत्व में 23वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।